ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 9 शेयर कर रही हूँ। आपके लिए रहस्य। इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। यही लगता है ना हमें कि ये जो हमारा हाथ है ये बहुत ठोस है, हम इसे छू सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें ऊर्जा की बहुत सारी तरंगें दिखेंगी। असल में इसी ऊर्जा से बने हैं हम। हमारी पूरी बॉडी इसी ऊर्जा से बनी है। हम पूरे के पूरे एक एनर्जी हैं। हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। द सीक्रेट बुक के फर्स्ट चैप्टर से हमने इस बात को जाना है कि हम अंदर हैं वही बाहर है। अंदर और बाहर अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जिस ऊर्जा, जिस तरंग से हम बने हैं वही चीज़, वही सेम ऊर्जा समुद्र में भी है और सितारों में भी है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। जब भी हम कुछ फील करते हैं तो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो सेम वाइब्रेशंस वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करके हमारे पास ले आती हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हमारे अंदर है वही ऊर्जा बाहर की चीज़ों में भी है। ब्रह्मांड की हर चीज़ एक ऊर्जा है। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना, बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार, लाइव वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। यहाँ पर बात हो रही है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की। जब हम खुद को शांत रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम यूनिवर्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कनेक्शन को महसूस कर पाते हैं। और ये जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है ना, इसे ही लाइव वायर कहा गया है। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि हम यूनिवर्स के साथ इस लाइव वायर वाले कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निपट सकते हैं अपनी ऊर्जा के दम पर। हम बहुत पावरफुल हैं। और ये जो लाइव वायर वाला कनेक्शन है ना, ये हमें यूनिवर्स के साथ तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ बाकी की एनर्जीज़ के साथ भी जोड़ देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर हम बात करते हैं टेलीपैथी करने की, किसी को मेंटल मैसेज सेंड करने की, किसी को अपने थॉट्स सेंड करने की। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये सब कुछ इसी लाइव वायर के थ्रू होता है। और ये तभी होता है जब हम शांत होते हैं। तो ये जो लाइव वायर है ये दिखता नहीं है, इसे बस हम महसूस कर पाते हैं। तो इस लाइव वायर वाले जो कनेक्शन है इसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है, इसके लिए बस हमें खुद पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। हम सभी आध्यात्मिक हैं। हम सभी के अंदर परमात्मा का अंश है। हम सभी के अंदर आत्मा है, इसलिए हम सभी आध्यात्मिक हैं। भले ही आप ऐसा सोचते हैं कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमात्मा का अंश ही नहीं होगा, अगर हमारे अंदर आत्मा ही नहीं होगी, तो हमारी बॉडी डेड बॉडी हो जाएगी। लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, हमारे अंदर आत्मा है। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक हैं। इसीलिए अभी से खुद को चलता फिरता मांस का टुकड़ा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। यही सोचिए, यही फील कीजिए। आप इससे अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सचमुच में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक में हम अपनी विश की पिक्चर्स को अपने माइंड में बिल्कुल इस तरह से चलाते हैं जैसे कि वो चीज़ सचमुच में हमारे साथ हो रही है। हमारी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, हम उसे जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उसे विजुअलाइज करते हैं, हम उसे फील करते हैं। ये सच में बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है।
आप इससे अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक में हम अपनी विश के लिए बिल्कुल इस तरह से विजुअलाइज करते हैं, अपनी विश से रिलेटेड पिक्चर्स को अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे चलाते हैं जैसे कि वो सच में पूरी हो चुकी है, हम उसे फील भी करते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतज़ार कर रही हैं। जो भी चीज़ें हमें चाहिए ना, वो हर एक चीज़ ब्रह्मांड में अवेलेबल है। गलती हम करते हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस डाल देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो अब से हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उन्हीं चीज़ों की कल्पना करनी है जो चीज़ें हमें चाहिए। हमारी जितनी भी विशेज़ है ना, बारी बारी से हम सभी के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये सब कुछ धीरे धीरे करके होने लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फिर ये होने लगता है। बस आपको ज़रूरत है अंदर से ओपन होने की, हैप्पी रहने की, पॉजिटिव रहने की, शांत रहने की, हाई वाइब्स पे रहने की। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशंस पे होते हैं ना, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी मनचाही चीज़ों वाली फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है और फटाफट से आपकी मनचाही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। हम सब एक ही हैं। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से कनेक्टेड हैं, जैसे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, सेम वैसे ही हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और आप मुझसे कनेक्टेड हैं। हम सभी प्रकृति से कनेक्टेड हैं, हम सभी आसमान से कनेक्टेड हैं, हम सभी धरती से कनेक्टेड हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन असल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो आपके नेगेटिव विचार आपके पास ही लौट कर वापस आएंगे। आपके नेगेटिव विचार आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, तो आपके अच्छे विचार आपके पास 100 गुना करके वापस आएंगे, क्योंकि हम सब एक ही हैं। सारी शक्ति भीतर से ही आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है। हमारी लाइफ में आज जो कुछ भी चल रहा है ना, वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। बस हमें थोड़ा सा रुक करके ये देखने की ज़रूरत है कि आज मेरी लाइफ में जो परिणाम मुझे मिल रहे हैं वो मेरी कैसी सोच के कारण मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं आज से ही खुद को अंदर से बदलना चालू कर दूं, अपने सोचने के तरीके को बदलना चालू कर दूं, तो मैं अपने आने वाले जीवन को बदल सकती हूँ। जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। ये चीज़ ना बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। जिस भी चीज़ पर हम फोकस डालते हैं ना, उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अगर हम अतीत की घटनाओं पर ही फोकस डालते रहेंगे, अगर हम अतीत में ही डूबे रहेंगे, तो हम और ज़्यादा वैसी ही घटनाओं को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसलिए अपनी मनचाही चीज़ों पर ही फोकस डालिए, अनचाही चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ से गायब होने लगेंगी। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप जहाँ हैं आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप कितने भी नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, आप शुरू कर सकते हैं। आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ा थोड़ा करके खुद पर काम करने की ज़रूरत है। कभी भी देर नहीं होती है, आप कभी भी अपने जीवन को सुधारना शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। बिल्कुल, आकर्षण के नियम से हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। इसके लिए बस हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि द सीक्रेट के चैप्टर 9 तक आते आते मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही सरलता से आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूँगी।
तो अपनी सभी विशेज़ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाइए और साथ में इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से यूज़ करते हैं और साथ में एक्शंस भी लेते हैं तो इस सच में हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की किसी भी शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। कुछ लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ में ही जीना शुरू कर देते हैं, ये सोच करके कि ये तो भाई आनुवंशिक प्रॉब्लम है या फिर संसार में, समाज में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी पुराने पैटर्न को तोड़ सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई आनुवंशिक विरासत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई सामाजिक परंपरा क्यों ना हो। लेकिन अगर वो गलत है और आपने ये ठान लिया है कि आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो आप सचमुच में उसे तोड़ सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके भीतर की शक्ति संसार की किसी भी शक्ति से बड़ी है। इसलिए अगर कोई गलत धारणा बन चुकी है और वो आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उसे तोड़ सकते हैं। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हमारी विश को प्रेजेंट में ला करके फील करते हैं। हम ऐसा ही फील करते हैं कि हमारी ये विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो आकर्षण का नियम क्या करता है? आकर्षण का नियम हमारी उस विश को पूरी करवा देता है। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे मेरी ये विश तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती और हम सैड फील करते रहेंगे तो क्या होगा? आकर्षण का नियम सचमुच में हमारी वो विश पूरी नहीं करवाएगा, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं आकर्षण का नियम तो सेम वही कर रहा है। दोनों ही सिचुएशंस हमारे खुद के हाथ में है। विश का पूरी होना और विश का पूरी ना होना, दोनों ही चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। जैसा हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। ये शक्ति हम सभी के पास है, लेकिन हमें तो इसका एहसास ही नहीं है। फिर क्या फ़ायदा इस शक्ति के होने का? यहाँ पर शक्ति की चेतना से मतलब है हमारी जागरूकता का, हमारे अवेयर होने का। अब अवेयर कैसे होना होगा हमें? इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। हमें थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल करके ये चेक करना होगा कि इस वक्त मैं कैसा सोच रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आप अवेयर होने की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा, हमारा ये जो माइंड इधर उधर भटकता रहता है ना, इसे पकड़ करके प्रेजेंट मोमेंट पर लेके आना होगा। अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं हम? पूरा का पूरा माइंड हमारा यहीं पर होना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट पर। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आदत हो जाती है। बस यही है शक्ति की जागरूकता, और इसी जागरूकता में सारी शक्ति छिपी हुई है। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद ही अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को रखना, पास्ट और फ्यूचर से निकाल करके अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पर रखना, ये असल में सारी की सारी समस्याओं का समाधान है। करके देखिए। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। हम सभी ईश्वर का अंश है ना, इसलिए हम सभी आदर्श और पूर्ण हैं। इसलिए खुद को दोषी की निगाहों से ना देखें, खुद से प्यार करें, खुद की कमियों पर काम करें और अपनी अच्छाइयों के लिए खुद को प्रेज करें, क्योंकि आप आदर्श और पूर्ण हैं। तो द सीक्रेट का चैप्टर 9 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 10 में। थैंक यू।